अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इतना करना ना भूला करें ताकि हम और मेहनत से पढ़ाना जारी रखें। तो आपके सिलेबस में जो जीआईसी का सिलेबस है, उस जीआईसी के सिलेबस में मीर हसन की एक मसनवी थी। आप लोगों ने शहरुल बयान पढ़ाई है। मीर हसन की मसनवी शहरुल बयान और दया शंकर नसीम की एक मसनवी है जो हमने पढ़ाया पिछली क्लास में। दया शंकर नसीम की एक मसनवी थी जो आप लोगों ने पढ़ा है, गुलजारे नसीम। और आज चूंकि 3 ही मसनवियां हैं आपके सिलेबस में, एक है शहरुल बयान जो मीर हसन की है, दूसरी है दया शंकर नसीम की गुलजारे नसीम, और तीसरी है जहर इश्क। जहर इश्क किसकी है? तस्दीक हुसैन शौक लखनवी। ठीक, तो तीसरी मसनवी आज हम आपको बताएंगे। जिन्होंने भी वो 2 मसनवियां नहीं देखी हैं जो हम पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं, तो वो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जा करके, प्लेलिस्ट में होगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो 2 मसनवी हो चुकी है, ये आखिरी मसनवी है। 3 ही मसनवी आपके सिलेबस में है। एक चीज और ध्यान रखिए साथियों कि जो जीआईसी का सिलेबस है, अगर इस तैयारी आप कर रहे हैं जीआईसी की, तो वो इक्वली बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए, और सेम बिल्कुल किसके लिए है? एलटी के लिए। एक आध अरक फरक है बस। तो ये बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए कि टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी और एलटी, इन तीनों के लिए सेम इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो हम आपके सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे तीसरी मसनवी जहर इश्क। जहर इश्क मसनवी, जो जहर इश्क मसनवी है उसके ऊपर तो हम आएंगे अभी बाद में। पहले लिखने वाले हैं तस्दीक हुसैन शौक लखनवी, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, उनका असल नाम क्या था, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, उनके उस्ताद कौन थे, कहाँ पैदाइश हुई थी इनकी, कहाँ इनका इंतकाल हुआ, किस सन में हुआ, तो ये सब जानते हैं। उसके बाद जहर इश्क के ताल्लुक से जो है जो कुछ जरूरी चीजें हैं जहर इश्क के बारे में, जो मसनवी जहर इश्क है उसके बारे में कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो जानते हैं। फिर आते हैं खुलासे पे। तो तस्दीक हुसैन शौक लखनवी जो हैं, इन्हीं की लिखी हुई है मसनवी जहर इश्क। तो जानते हैं कि इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम तस्दीक हुसैन था। तस्दीक हुसैन इनका असल नाम था। तखल्लुस से इस्तेमाल करते थे, तखल्लुस इस्तेमाल करते थे शौक। ठीक है, तो असल नाम तस्दीक हुसैन था, तखल्लुस इस्तेमाल करते थे शौक। इनकी अरफियत क्या थी? इनकी अरफियत थी नवाब मिर्जा। ये चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट भी करिएगा। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, नाम था असल नाम तस्दीक हुसैन, तखल्लुस इस्तेमाल करते थे शौक, और इनकी अरफियत थी इनकी नवाब मिर्जा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद इनके वालिद साहब का क्या नाम था? इनके वालिद साहब का नाम था आगा अली खान। आगा अली खान, इनके वालिद साहब का नाम था आगा अली खान, जो क्या थे? एक बहुत ही मशहूर हकीम थे। इनके वालिद साहब का नाम आगा अली खान था, जो एक बहुत ही मशहूर हकीम थे। ठीक, आगे चलते हैं। तस्दीक हुसैन शौक लखनवी जो है, इनकी पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। तस्दीक हुसैन शौक लखनवी की पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, और इनका इंतकाल भी लखनऊ में ही हुआ था। ये ध्यान रखिए कि इनका इंतकाल भी लखनऊ में ही हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो 1783 में पैदाइश हुई थी और इंतकाल कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। लखनऊ में ही पैदा हुए थे और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया।
अच्छा, ये शागिर्द किसके थे? पूछा जाता है कि इनके उस्ताद कौन थे, तो इनके उस्ताद आतिश थे। ये आतिश के शागिर्द थे। पूछा जाएगा कि तस्दीक हुसैन शौक लखनवी किसके शागिर्द थे, तो आतिश के शागिर्द थे। ऐसे भी कह सकते हैं इनके उस्ताद आतिश थे। ठीक है। उसके बाद ये वाजिद अली शाह जो नवाब थे लखनऊ के, उनके दरबार से ये वाबस्ता थे। ये जो तस्दीक हुसैन शौक लखनवी हैं, ये वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता थे। ठीक है। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और जरूरत अगर समझें आप तो नोट भी करते चलिए। तो जो शौक हैं वो वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता थे। एक चीज और इनका मशहूर है कि इनकी गजलों में सिर्फ 61 60 और 61 अशार पाए जाते हैं। इनकी गजलों में सिर्फ 61 अशार पाए जाते हैं। 61 इनकी गजलों में सिर्फ 61 अशार पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं वो आप नोट करते चलिए। आप लोग तो वैसे भी इतने बड़े हैं, अब हम जो है ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, इनकी गजलों में सिर्फ 61 अशार पाए जाते हैं। इन्होंने अपनी मसनवियों में जितनी भी मसनवी इन्होंने लिखी हैं, सारी मसनवियों में अपने आप को ही हीरो बताया है। इन्होंने हीरो क्या बताया, मतलब ऐसा किरदार ही निभाया है कि खुद ही हीरो हैं अपनी सब मसनवियों में। ये मशहूर है इनका। तो हीरो के किरदार में अपने आप को ही इन्होंने पेश किया है। अच्छा, इनके कारनामों के बारे में आते हैं। अब इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में तो हो गया। अब इन्होंने इनकी कौन कौन से इनके कारनामे हैं, इस चीज पे आते हैं, कारनामों पे आते हैं इनके। रशीद हसन खां कहते हैं कि इन्होंने 3 मसनवियां लिखी थी। क्या कहते हैं कि इन्होंने 3 मसनवियां लिखी थी और नाम भी बताते हैं। पहला फरेब इश्क, दूसरा बहार इश्क और तीसरा जहर इश्क, जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो किसने कहा? रशीद हसन खां ने कहा कि इनकी 3 मसनवियां हैं, फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क। तो तीनों मसनवियां देखो इश्क के नाम से, फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क। तीनों मसनवियां देखिएगा। ये रशीद हसन खां का कहना है। रशीद हसन खां कहते हैं कि इनकी 3 मसनवियां हैं, फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क। अच्छा, वहीं पर हाली, फिराक, मजनू और अबू इलियस। कौन? हाली, फिराक, मजनू और अबू इलियस। और एक लोग हैं चकबस्त। तो कौन कौन? हाली, फिराक, मजनू, अबू इलियस और चकबस्त। 5 लोगों ने। नोट करते हुए चलिए। हाली, फिराक, मजनू और अबू इलियस और चकबस्त, 5 लोगों ने क्या कहा है कि इन 5 लोगों ने ये कहा है कि लज्जत इश्क भी इन्हीं ने लिखा है। लज्जत इश्क एक मसनवी है, कहते हैं कि ये भी इन्हीं की है। तो कुछ इख्तलाफ है, कुछ एक आध लोग कहेंगे, वो अभी हम बताएंगे। तो इन 5 लोगों ने क्या कहा है? हाली, फिराक, मजनू, अबू इलियस और चकबस्त ने लज्जत इश्क को भी शौक की तरफ मंसूब किया है, कि मतलब इन्हीं ने ये भी लिखा है। लेकिन वहीं पर देखिए, ज्ञानचंद्र जैन और रशीद हसन खां क्या कहते हैं कि लज्जत इश्क को शौक के भांजे आगा हसन नजम का जो ये है लिखा हुआ। तो इख्तलाफ हो गया ना। 5 लोग कुछ और कहते हैं और 2 लोग कुछ और कहते हैं। तो वो जो 5 लोग कहते हैं, कभी आ जाएगा प्रश्न में कि हाली, फिराक, मजनू, अबू इलियस और चकबस्त ने लज्जत इश्क को किसकी तरफ मंसूब किया है? तो इन 5 लोगों ने लज्जत इश्क को शौक की तरफ मंसूब किया है। लेकिन वहीं पर ज्ञानचंद्र जैन और रशीद हसन खां ने कहा कि नहीं, लज्जत इश्क इनके भांजे की है। किसकी? इनके भांजे की, जो है आगा हसन नजम की। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए। वहीं पर एक और मसनवी खंजरे इश्क। क्या? खंजरे इश्क को बाज लोगों ने खंजरे इश्क को भी कहा है कि इन्हीं शौक की है ये। लेकिन वहीं पर फिर ज्ञानचंद्र जैन कहते हैं
ज्ञानचंद्र जैन के मुताबिक ये अबुल हसन की है। तो इख्तलाफ हो गया ना। एक बार फिर से ये चीज हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुनिए कि हाली, फिराक, मजनू और अबू इलियस और चकबस्त, इन 5 लोगों ने कहा कि लज्जत इश्क जो मसनवी है वो शौक की है, लेकिन वहीं पर ज्ञानचंद्र जैन और रशीद हसन खान ने कहा कि नहीं, इनके भांजे की, आगा हसन खान नज़म की है ये। फिर दूसरी एक मसनवी है कि खंजर इश्क। खंजर इश्क के बारे में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी शौक की है, लेकिन जो है यहाँ पर भी ज्ञानचंद्र जैन ने कहा कि नहीं, ये जो है शौक की नहीं है, ये किसकी है, अबुल हसन की है। ठीक है, तो इख्तलाफ है। तो इन चीज़ों को आप जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा प्रश्न में तो आप बता नहीं पाएंगे अगर मतलब अच्छे से जो है दिमाग में, जहन में अच्छे से उतारा नहीं। तो ये इनके कारनामे हो गए। अब इनके कारनामों के बाद चलते हैं कहाँ, जहर इश्क के बारे में कुछ खुसूसियात जानते हैं कि जहर इश्क में क्या है, क्या चीज़ है जहर इश्क। तो जहर इश्क जो है वो एक मसनवी है, किसके द्वारा लिखी गई है, शौक द्वारा, तस्दीक हुसैन शौक लखनवी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तस्दीक हुसैन शौक लखनवी ने इस जहर इश्क को कब लिखा। सबसे जरूरी चीज तो यही है। तो इन्होंने कहते हैं, लिखा हुआ है कि 1277 हिजरी, 1277 हिजरी मुताबिक 1860-61 में लिखा। हिजरी में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 1277 लगाइएगा, और अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो 1860 और 61 लगाइएगा, 60 और 61। और एक चीज है कि इनकी ये जो मसनवी है जहर इश्क, इनमें अशार कितने हैं, तो ये भी आप जहन में बिठा लीजिए कि 566 अशार हैं, 566 अशार हैं। जहर इश्क में कितने अशार हैं कुल मिलाकर, 566 अशार हैं। कब लिखा इन्होंने, 1277 हिजरी और 1860-61 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इनकी ये जो मसनवी है ये किस बहर में है, ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमने 2 मसनवी आपको पहले जो पढ़ाई है वो दोनों अलग अलग बहर में थी, हमने बताया था। ये भी अलग बहर में है। इसका बहर क्या है, बहर खफीफ मुसद्दिस मखबून मकतू में है। ठीक है, बहर खफीफ मुसद्दिस मखबून मकतू में है, ये इसका बहर है। बहर खफीफ मुसद्दिस मखबून मकतू, ध्यान रखिएगा। ये एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि इनकी ये जो मसनवी है जहर इश्क, ये किस बहर में है, तो बहर खफीफ मुसद्दिस मखबून, बहर खफीफ मुसद्दिस मखबून मकतू में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर इनमें इस जो है जो जहर इश्क मसनवी है, इनमें माफौकुल फितरत अनासिर के बजाय असल ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आते हैं उन चीज़ों को शौक साहब ने इसमें पेश किया है। ठीक है, माफौकुल फितरत अनासिर के बजाय इसमें ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात, ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को शामिल किया गया है। तीसरा पॉइंट है, इस मसनवी में 3, सुनते रहिए, इस मसनवी में 3 शेर तो हमदियां हैं। सुनते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इस मसनवी यानी कि इस मसनवी जहर इश्क में 3 शेर तो हमदियां हैं, 2 नातियां हैं, 2 शेर मदह में है। किसकी मदह में, हैदर अली की मदह में। ठीक, फिर से बोल रहे हैं हम कि इस मसनवी जहर इश्क में 3 शेर हमदियां हैं, 2 नातियां हैं और 2 शेर मदह में है। किसकी मदह में, हैदर अली की, और 14 अशआर इश्क की तारीफ में है। इतना चीज बहुत जरूरी है साथियों, दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि 3 शेर तो हमदियां हैं, 2 नातियां हैं और 2 मदह में है हैदर अली के, और 14 अशआर जो हैं वो इश्क की तारीफ में है। ठीक है, तो ये हो गया। एक मशहूर
मशहूर जो है अशार है ज़हर इश्क का कि जाए इबरत सराय फानी है, सुनते रहिए, जाए इबरत सराय फानी है, मुर्दे मिर्ग नौजवानी है। जाए इबरत सराय फानी है, मुर्दे मृग नौजवानी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। तो ये मसनवी, ये जो है अशार इसी मसनवी के हैं, ज़हर इश्क के। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। जाए इबरत सराय फानी है, मुर्दे मृग नौजवानी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। तो ये हो गया। इस मसनवी में जो खास बातें हैं वो जो पिछले क्लास में हमने बताया था उस मसनवी के लिए कि जो है लखनऊ के जो उस समय तहजीब और तरीका रहता था, उसी हिसाब से ये भी मसनवी है कि उस समय के जो तहजीब थे, जो तरीका थे, जो उस समय के हाल थे, उसी पर ये जो है बिल्कुल मुकम्मल की गई है। और इसकी एक चीज़ और है कि एक वसीयतनामा मसनवी है, वसीयतनामा। तो वसीयतनामा जो मसनवी है वो इसी मसनवी का हिस्सा है। ये ध्यान में रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि वसीयतनामा मसनवी किस मसनवी का हिस्सा है। तो वसीयतनामा जो मसनवी है वो इसी मसनवी का हिस्सा है। किस मसनवी का? ज़हर इश्क। तो इसमें जो है जो शौक हैं उनके बारे में हो गया, आप लोग जान गए, नोट्स बनाते रहिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। शौक के कारनामों के बारे में आपने जाना, समझा, और जो कुछ शायर लोग इख्तलाफ हैं कुछ शायरों में वो भी आपने जाना, कहाँ कहाँ इख्तलाफ है, कौन कौन सी ऐसी मसनवियाँ हैं जहाँ इख्तलाफ है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो है लज्जत इश्क और खंजर इश्क, इन दोनों में इख्तलाफ है, अलग अलग शायर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। खैर आपने नोट किया होगा। फिर ज़हर इश्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी क्या है इसमें, कितने अशार हैं इसमें, कौन कौन से अशार हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि इस मसनवी ने में 3 शायर हमदियाँ हैं, 2 नातियाँ हैं और 2 मदह में हैं हैदर अली के, और 14 अशार जो हैं वो इश्क की तारीफ में हैं। समझ गए आप। तो इस मसनवी का जो है मसनवी लिखने वाले और मसनवी लिखने वाले जो हैं शौक, उनके कारनामों और ज़हर इश्क मसनवी से जो है ज़हर इश्क मसनवी से रिलेटेड जो बातें हैं वो आप समझ गए। अब इसके आगे खुलासा हम बता रहे हैं आपको। खुलासा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। जो खुलासा है वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो मसनवी ज़हर इश्क की हीरोइन है वो एक सौदागर की बेटी है, और सौदागर की बेटी है वो, और उसका नाम क्या है? महजबीन। उसका नाम महजबीन है। सुनते रहिए, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा ये मसनवी कहानी की तरह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो एक सौदागर की बेटी है, अपने सामने वाले कोठे पर एक नौजवान को देखती है ये। तो एक सौदागर की बेटी है, अपने सामने वाले कोठे पर एक नौजवान को देखती है ये, और देखकर उससे मोहब्बत करने लगती है। ठीक, तो मोहब्बत जब करने लगती है तो खत लिखती है, खत उस नौजवान के पास लिखती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत मोहब्बत करते हैं, या जो भी हो खत में लिखती है वो, और अपने इश्क की कैफियत से आगाह कराती है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जो इस लड़की के वालिद होते हैं, वालिदैन माँ बाप, बदनामी के डर से, बदनामी ना हो इसके डर से इस लड़की को बनारस भेजना चाहते हैं। सुन रहे हैं? तो इस लड़की को बनारस भेजना चाहते हैं। नौचंदी के दिन महजबीन अपने आशिक से मिलकर, नौचंदी के दिन महजबीन जो ये हीरोइन है अपने आशिक से मिलकर अपने दिल का सारा हाल बताती है और कहती है कि हम जो है जहर खाकर मर जाएंगे, हमको भेज देंगे। तो बहरहाल अब चूंकि माँ बाप थे, उनका इरादा पक्का था, भेजना चाह रहे थे और वो भेजेंगे। तो अब ये मिल करके अपना
जो दिल का हाल है वो अपने आशिक से बताई कि हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपसे जो है दूर चले जाएंगे तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। और अगले ही दिन जब इसको भेजे तो इसने जहर खाकर अपनी जान दे दी, जहर खाकर जान दे दी, खुदकुशी कर दी। तो जहर इश्क का जो है यही एक छोटा सा मुख्तसर कहानी है। अब इस जहर इश्क में जो शौक साहब हैं यही हीरो बने हैं। वो नौजवान जिनको देखती है ये और मोहब्बत करने लगती, वो नौजवान यही शौक साहब हैं। हमने कहा ना कि अपनी सारी मसनवियों में ये अपने आप को हीरो के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जहर इश्क जो मसनवी थी उसके बारे में छोटा सा खुलासा था। अब कुछ चीज़ें और हैं, कुछ कौल हैं। तो मुख्तलिफ मसनवी जहर इश्क से मुख्तलिफ जो है कुछ कौल हैं, वो चीज़ें आप जान लीजिए। तो एक है कि मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी इन्होंने कुछ कहा है। इन्होंने क्या कहा है वो हम बताते हैं आपको। इन्होंने कहा है कि उर्दू जबान में नूर नामे के बाद, उर्दू जबान में नूर नामे के बाद जितनी यह मसनवी पढ़ी गई है शायद ही कोई और पढ़ी गई होगी। लिख दे रहा हूं, उर्दू जबान में नूर नामे के बाद, नूरनामे के बाद, उर्दू जबान में नूरनामे के बाद जितनी ये मसनवी पढ़ी गई उतनी शायद ही कोई और पढ़ी गई होगी। जितनी ये मसनवी पढ़ी गई उतनी शायद ही कोई पढ़ी गई होगी। ये कौन कहता है? मजनू गोरखपुरी कहते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसने कहा, या फिर इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन्होंने जहर इश्क के बारे में क्या कहा। तो यही कहा है कि उर्दू जबान में नूरनामे के बाद जितनी ये मसनवी पढ़ी गई, जहर इश्क के बारे में बोल रहे हैं, उतनी शायद ही कोई और पढ़ी गई होगी। फिर हाली ने क्या कहा? हाली भी कहते हैं कुछ, ये भी देख लीजिए। हाली ने कहा कि शहरुल बयान का नाम इन्होंने लिया। हाली कहते हैं शहरुल बयान, मसनवी जो शहरुल बयान है उससे भी बेहतर जहर इश्क है। हाली का यह कहना है। हाली कहते हैं कि मसनवी शहरुल बयान से भी बेहतर है क्या? जहर इश्क। जहर इश्क हाली का ये है कॉल, स्टेटमेंट। तो मजनू गोरखपुरी तो कहते हैं कि उर्दू जबान में नूरनामे के बाद जितनी ये जहर इश्क पढ़ी गई उतनी शायद ही कोई पढ़ी गई होगी, मतलब तारीफ करते हैं। हाली ने भी तारीफ की कि मसनवी शहरुल बयान से भी अच्छी है, ये बढ़िया है। उसके बाद एक अंग्रेज थे, उन्होंने भी कुछ अपना जहर इश्क को लेकर के कहा। एक जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कहा, ये मसनवी यूरोप में लिखी होती तो इसके कब्र को सोने से लीप दिया जाता। सोचिए, इतनी पसंद इनको थी। इन्होंने, इस अंग्रेज ने कहा कि यह मसनवी अगर यूरोप में लिखी गई होती तो इस मसनवी के कब्र को सोने से लीप दिया जाता।
ठीक है। तो एक बार फिर हम बोल दे रहे हैं कि एक अंग्रेज थे, इन्होंने कहा जहर इश्क मसनवी के बारे में कि यह मसनवी अगर यूरोप में लिखी गई होती तो इसकी कब्र को सोने से लीप दिया जाता। मतलब बहुत पसंद थी इनको, बहुत ज्यादा पसंद थी। और फिर और जो है आल अहमद सुरूर ने लिखा है, आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर, ये क्या कहते हैं? आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर ने लिखा लखनऊ की बेहतरीन मसनवी गुलजारे नसीम बताई जाती है। आल अहमद सुरूर कहते हैं, अभी सुनिए स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ उनका, कहते हैं कि लखनऊ की बेहतरीन मसनवी गुलजारे नसीम बताई जाती है, मगर मेरा ख्याल है कि शौक की मसनवी जहर इश्क को यह दर्जा देना चाहिए। ये कहते हैं कि लखनऊ की बेहतरीन मसनवी, लखनऊ की बेहतरीन मसनवी गुलजारे नसीम को बताई जाती है। इन्होंने कहा आल अहमद सुरूर ने कि लखनऊ की बेहतरीन मसनवी गुलजारे नसीम को बताई जाती है, मगर ये दर्जा किसको मिलना चाहिए? जहर इश्क को, ये दर्जा जहर इश्क को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आल अहमद सुरूर ये कहते हैं। तो 3 लोगों का हो गया। उसके बाद मजनू गोरखपुरी ने पहले जो कहा था उन्होंने, वो तो हमने लिखवाया ही। फिर इन्होंने कहा कि मजनू गोरखपुरी ने जहर इश्क के मुसन्निफ शौक को यूरोपी शायर गोएटे का हम पाया करार दिया है। इतना तक कहा मजनू गोरखपुरी ने। जहर इश्क की तारीफ तो जो किया वो किया ही, लेकिन जो लिखने वाले शौक हैं इनके बारे में भी मजनू गोरखपुरी ने कहा कि ये यूरोपीय शायर गोएटे से बेहतर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से बेहतरीन समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा। वैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे भेज दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स ले लीजिएगा। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा क्लास देखा। साथियों, हमारे इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।